कहते हैं कि एक वादा है, हाँ। एक वादा जो आत्माओं ने पिता से किया था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। और आज हम जिस सोर्स पे बात कर रहे हैं उसके अनुसार वो पिता आ चुके हैं और वो उस वादे की याद दिला रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ याद दिलाना नहीं है, ये तो ज्ञान का एक पूरा सागर है जो उस एक याद में समाया हुआ है। एक पूरी यात्रा का नक्शा है, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये गहरी चर्चा आधारित है एक आध्यात्मिक प्रवचन पर। इसका शीर्षक है प्रातः मुरली और ये 2/12/25 की तारीख से है, मधुबन से। जी। और हमारा मकसद है इसके जो मुख्य विचार हैं उनकी तह तक जाना, जैसे कि आत्मा का असली स्वरूप क्या है। एक अवस्था होती है पूज्य होना, उसका सही मतलब क्या है, और वो कौन सा ज्ञान है जो एक पिता सिर्फ एक विशेष समय मतलब संगम युग पर आकर देते हैं। और जानते हैं, इसमें एक ऐसा विचार है जो पहली बार सुनने पर किसी को भी मतलब चौंका सकता है। अच्छा। आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि आध्यात्मिकता का शिखर है भगवान को लगातार याद करना। हाँ बिल्कुल, भक्ति, याद, सिमरन। लेकिन ये सोर्स कहता है कि असली मंजिल एक ऐसी अवस्था है जहां आपको किसी को भी याद करने की जरूरत ही ना पड़े। क्या बात है। पूजा से मुक्ति, याद से भी मुक्ति। वाह, ये तो एकदम उल्टा लगता है। जो ईश्वर को भी याद ना करे वो पूज्य कैसे हो सकता है ना? ये तो पूरी बहस को एक नए सिरे से शुरू कर देता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। जरूर। तो इस नक्शे के पहले मोड़ से शुरू करते हैं। सोर्स का सबसे बुनियादी दावा यह है कि परमपिता परमात्मा, जिन्हें यहाँ बाप कहा गया है, वो पूरे सृष्टि चक्र में मतलब हजारों साल के इस ड्रामा में केवल एक ही बार आते हैं। एक बार। और वो समय है पुरुषोत्तम संगम युग। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये उस आम धारणा से बिल्कुल अलग है कि ईश्वर हर युग में अवतार लेते हैं। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य वाला जो विचार है। बिल्कुल। सोर्स में पिता सीधे कहते हैं, मैं युगे युगे नहीं आता, मैं आता ही हूं एक बार, कल्प के संगम पर। अच्छा। उनका आना किसी नए धर्म की स्थापना के लिए नहीं है, बल्कि जब भक्ति मार्ग अपने चरम पर पहुंचकर ढलान पर होता है, तब वो सीधे अपने बच्चों यानी आत्माओं को ज्ञान देने आते हैं। तो ये एक तरह से ग्रेजुएट होने का समय है। बिल्कुल सही कहा। भक्ति का कोर्स पूरा हुआ, अब ज्ञान की डिग्री लेने का समय है। और वो ज्ञान क्या है? उसकी सबसे मुख्य शिक्षा क्या है? सोर्स बार बार एक लाइन दोहराता है, अपने को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। अभी सुनने में बहुत सीधा सरल लगता है, लेकिन सोर्स खुद मानता है कि कई बच्चों के लिए ये सबसे मुश्किल काम है। मेरी जिज्ञासा ये है कि ऐसा क्यों? शरीर में रहते हुए खुद को आत्मा समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम हजारों सालों से शरीर को ही अपनी पहचान मानते आए हैं। सही बात है। नाम, रूप, रिश्ते, पद, सब कुछ तो शरीर से जुड़ा है। उस पहचान को तोड़कर खुद को एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा समझना, ये एक बहुत बड़ा मानसिक और बौद्धिक बदलाव है। तो ये सिर्फ कुछ मिनट का ध्यान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 24 घंटे की जागरूकता है। और याद का मतलब भी यहाँ रटना नहीं है, ये एक प्रेम भरा संबंध है। जैसे कोई अपने सबसे प्रिय को स्वाभाविक रूप से याद करता है, वैसे उस एक पिता को याद करना जो हमें इस शारीरिक दुनिया के दुखों से मुक्त करने आए हैं। ठीक है, तो ये पहचान का एक गहरा बदलाव है। मान लीजिए कोई ये करना शुरू करता है, वो खुद को आत्मा समझने का अभ्यास करता है, तो आगे क्या होता है? यहीं पर ब्राह्मण बनने का विचार आता है ना? बिल्कुल, ये इस यात्रा का अगला पड़ाव है। पिता प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ब्राह्मणों की रचना करते हैं। और ये बहुत दिलचस्प है, ये मुख वंशावली ब्राह्मण है। मुख वंशावली, इसका मतलब है कि वे ब्रह्मा के मुख से निकले ज्ञान को सुनकर और उसे जीवन में धारण करके ब्राह्मण बनते हैं, किसी शारीरिक जन्म से नहीं। अच्छा, तो ये ज्ञान का जन्म है? हाँ, ज्ञान से जन्म। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके माध्यम से ये सब हो रहा है, सोर्स बताता है कि वो भी एक साधारण मनुष्य थे जिनका नाम लेखराज था। जी। मतलब ईश्वर ने अपने काम के लिए किसी पहले से मौजूद देवता को नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान को चुना, जो अपने 84 जन्मों के अंत में था। वाह। हाँ, और ये इस ज्ञान की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है। ये दिखाता है कि ये रास्ता किसी के लिए भी बंद नहीं है। पिता ने लेखराज के वानप्रस्थ अवस्था में, मतलब जब उनकी उम्र ढल रही थी, तब उनमें प्रवेश किया और उन्हें ब्रह्मा नाम दिया। ब्रह्मा नाम क्यों? ब्रह्मा नाम इसलिए क्योंकि उनके द्वारा ब्रह्मा कुल की रचना होनी थी। तो ब्रह्मा का जन्म भी इसी संगम युग पर होता है,
एक साधारण व्यक्ति के असाधारण परिवर्तन के रूप में। तो ये ब्राह्मण जो ज्ञान से पैदा हुए हैं, उनका भविष्य क्या है? यही ब्राह्मण अपनी मेहनत यानी पुरुषार्थ से देवता बनते हैं। अच्छा, वो खुद बनते हैं? हाँ, खुद ज्ञान को जीवन में उतारकर और पवित्रता को अपनाकर वे इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि वे सतयुग यानी आने वाली नई दुनिया के मालिक बनते हैं। और फिर ये एक स्वचालित प्रक्रिया है। जब सतयुग में उनकी शक्तियां या कलाएं पूरी होती हैं तो वे देवता कहलाते हैं। फिर हजारों साल बाद त्रेता युग में जब कलाएं थोड़ी कम होती हैं तो वही आत्माएं क्षत्रिय कहलाती हैं? बिल्कुल। पिता सिर्फ ब्राह्मण बनाते हैं, देवता वे खुद बनते हैं। ये तो कमाल है। ये पूरी यात्रा एक पुजारी से पूजे बनने की है। और यहीं हम उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया था कि पूज्य वो है जिसे किसी को याद करने की जरूरत नहीं। इसे थोड़ा और खोलते हैं। जरूर। देखिए, सोर्स के अनुसार याद या पूजा की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई कमी हो, दुख हो, हाँ, या कुछ पाने की इच्छा हो। भक्ति मार्ग में हम भगवान को इसीलिए पुकारते हैं। अब सतयुग की दुनिया की कल्पना कीजिए, जिसे स्वर्ग या बहिश्त कहा गया है। जी। वहाँ कोई दुख, बीमारी या अभाव है ही नहीं। वहाँ आत्माएं अपने 100% सुख और शांति की अवस्था में है। तो जब कोई दुखी नहीं है तो वे याद किसे करेंगे और क्यों करेंगे? यथार्थ, उन्हें किसी को पुकारने की जरूरत ही नहीं है। सोर्स एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। क्या? कि वे एक दूसरे को रिगार्ड देते हैं, सम्मान देते हैं, जैसे किसी राष्ट्रपति या राजा को दिया जाता है। लेकिन वो पूजा या याद नहीं है। अच्छा, तो ये बस एक सम्मान है। हाँ, उनके पद और गुणों का सम्मान। पूजा में याचना होती है, वहां सिर्फ सराहना है। तो पूज्य होने का मतलब शक्तिशाली होना नहीं, बल्कि इतना संपूर्ण और सुखी होना है कि आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। ये तो सुख की परिभाषा ही बदल देता है। पर यह अवस्था मिलती कैसे है? और यही इस ज्ञान का सार है। वो अवस्था मिलती है अभी के पुरुषार्थ से। अभी, इस समय? हाँ, अभी संगम युग पर। उस एक पिता को इतनी लगन और प्रेम से याद करने से आत्मा शुद्ध और सतो प्रधान बन जाती है कि भविष्य के 21 जन्मों के लिए वो चार्ज हो जाती है। चार्ज हो जाती है, वाह। आज की तीव्र याद भविष्य में याद करने की जरूरत न पड़ने वाली स्थिति का निर्माण करती है। मतलब आज के पुजारी कल के पूज्य बनते हैं। बिल्कुल। समझ गया। मतलब वर्तमान की मेहनत भविष्य के आराम की गारंटी है। ये एक तरह का आध्यात्मिक निवेश है। बहुत अच्छा कहा, निवेश ही है। लेकिन अब आते हैं व्यवहारिक पहलू पर। ये सब करने में क्या मुश्किलें आती हैं? सोर्स कहता है कि आत्मा एक सूक्ष्म बिंदी है। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं और ये वाकई मुश्किल है, खुद को इतना छोटा समझना। हाँ, और सोर्स इस मुश्किल को स्वीकार करता है। इसीलिए वो कहता है कि इन भौतिक आंखों से आत्मा या परमात्मा का साक्षात्कार करने की कोशिश मत करो। तो फिर कैसे करें? ये ज्ञान की यात्रा है, दर्शन की नहीं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कई लोग ध्यान में बहुत तेजोमय प्रकाश देखने का दावा करते हैं। हाँ, ये बहुत आम अनुभव है। लोग कहते हैं लाइट देखी। सोर्स इसके बारे में क्या कहता है? सोर्स कहता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भक्ति मार्ग में उन्होंने परमात्मा के बारे में यही सुना है कि वो 1000 सूर्यों से भी ज्यादा तेजोमय है। अच्छा, तो जो सुना है वही दिखता है? हाँ, तो जिस चीज की वे इतने समय से भक्ति करते आए हैं उसका एक दर्शन या साक्षात्कार उन्हें मिलता है ताकि उनका विश्वास पक्का हो। लेकिन वो सच्चा ज्ञान नहीं है। तो सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान ज्ञान के तीसरे नेत्र से मिलता है जो बुद्धि का प्रतीक है। तो इसका मतलब है कि असली अनुभव कोई विजुअल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि एक गहरी एक समझ है। एक रियलाइजेशन है। हाँ, एक समझ। ये जानना और मानना कि मैं एक आत्मा हूँ, एक चमकती हुई बिंदी, और मेरे अंदर 44 जन्मों का एक अद्भुत पार्ट रिकॉर्डेड है, जिसे मैं हर 5000 साल में दोहराती हूँ। हाँ, ये समझ ही असली साक्षात्कार है। वाह। और आपने एकदम सही पकड़ा, ये ज्ञान की दृष्टि है। और सिर्फ याद ही काफी नहीं है, देवता बनने के लिए दैवी गुण भी धारण करने पड़ते हैं। जैसे कि सोर्स कहता है कि आपका खान पान, आपका व्यवहार, आपकी चलन, सब कुछ रॉयल होना चाहिए। रॉयल? हाँ, क्योंकि आप भविष्य के विश्व महाराज बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो डबल सिरताज होते हैं,
पवित्रता का ताज और राज्य का ताज। तो ये एक संपूर्ण व्यक्तित्व का परिवर्तन है। बिल्कुल। तो अगर कोई इस पूरे रास्ते पे चलता है तो अंतिम मंजिल क्या है? सोर्स के अंत में कर्मातीत अवस्था और एक वरदान का जिक्र है। ये कर्मातीत अवस्था क्या है? कर्मातीत का मतलब कर्म से अतीत हो जाना या कर्म छोड़ देना नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कर्म के बंधन से न्यारा हो जाना। इसे किसी उदाहरण से समझा सकती है? मुझे थोड़ा थोड़ा किसी प्रोफेशनल एथलीट की तरह लग रहा है जो इन द जोन होता है। वो बहुत मेहनत कर रहा है पर उसके लिए वो एक खेल है, बोझ नहीं। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? ये एक बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही मतलब है। कर्म योगी की वो स्थिति जिसमें कितना भी बड़ा या मुश्किल काम हो वो ऐसा लगे जैसे खेल कर रहे हैं। कमाल है। काम करते हुए भी उसके बोझ, तनाव और परिणाम के बंधन से मुक्त। ये जीवन जीने की कला का शिखर है, सहजता और हल्केपन की सर्वोच्च अवस्था। और वो वरदान क्या है? सोर्स में एवर हैप्पी रहने के वरदान की बात है। हाँ, और इसका अर्थ सिर्फ अपने लिए खुश रहना नहीं है। तो इसका अर्थ है अपनी खुशी की झलक से दूसरों के दुख और नीरसता को भी बदल देना। जैसे सूर्य आता है तो अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है, वैसे ही एवर हैप्पी आत्मा जहां जाती है वहां के उदास और अशांत वातावरण में भी खुशी और शांति की किरणें फैला देती है। वाह। सोर्स कहता है कि आज के समय में दुनिया को इसी सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तो बहुत सक्रिय और शक्तिशाली भूमिका है। ये कोई निष्क्रिय खुशी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जिम्मेदार खुशी है। तो इन सबका मतलब क्या निकलता है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सोर्स एक आत्मा की पूरी यात्रा का नक्शा खींच रहा है। ये यात्रा एक पुजारी बनने से शुरू होती है जो अनेक देवी देवताओं की भक्ति करता है। फिर वो एक पिता से ज्ञान प्राप्त करता है, ब्राह्मण बनता है, कड़ी मेहनत से देवता पद पाता है और अंत में एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां उसे पूजा या याद की भी जरूरत नहीं रहती। परम सुख की कर्मातीत स्थिति। और इस पूरे नक्शे का जो मूल आधार है, जो कंपास की सुई है, वो एक ही दिशा दिखाती है। क्या? स्वयं को देह नहीं बल्कि एक आत्मा समझना और उस एक परमपिता को याद करना। यही पावनता, सच्ची खुशी और भविष्य की देव पदवी का रास्ता है। और बाकी सारा ज्ञान इसी एक मुख्य बिंदु का विस्तार है। बिल्कुल, जैसा कि इस सोर्स में बताया गया है। वाकई ये एक बहुत ही व्यवस्थित और गहरी आध्यात्मिक यात्रा का रोड मैप है। लेकिन इस पूरी चर्चा के दौरान एक सवाल मेरे मन में लगातार घूम रहा है, जो शायद सुनने वालों के मन में भी हो। पूछिए। सोर्स में बार बार ये बात आती है कि हर आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जी। जो एक ड्रामा की तरह है जिसे हूबहू दोहराया जाना है। अगर सब कुछ पहले से रिकॉर्डेड है, एक फिल्म की तरह, तो फिर इस ज्ञान और मेहनत का क्या मतलब? ये तो एक फिल्म को दोबारा देखने जैसा हुआ। इस पूर्व निर्धारित ढांचे के भीतर हमारी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल का क्या स्थान है? अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो पुरुषार्थ का क्या महत्व है? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।